हाय फ्रेंड, मेरा नाम सिंटू कुमार है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टच विज़न। मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉमिनेशन मशीन के बारे में बताने वाला हूं। इसको किस प्रकार यूज किया जाता है, कौन से कितना माइक्रोन के पेपर आप इसमें नॉमिनेट कर सकते हो और कितने साइज तक इसमें नॉमिनेशन पेपर आप नॉमिनेट कर सकते हो, इसकी फुल डिटेल से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा नॉमिनेशन मशीन है। ये एक्सलम कंपनी का है, PL12 मॉडल नंबर का ये मशीन है। तो देखिए मशीन पूरा आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार ये नॉमिनेशन मशीन है। चलिए इसकी फंक्शन और इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार ये किसके क्या क्या फैसिलिटी इसके अंदर है। तो पहले देख सकते हैं ये फाइबर बॉडी में मेरा नॉमिनेशन मशीन है एक्सलम का। देखिए इसका पेपर डालने के लिए आपको यहाँ से पेपर आप नॉमिनेशन करने के लिए ए साइड से आप डाल सकते हो। इसमें A4 साइज तक पेपर नॉमिनेशन करने के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक A4 साइज तक ही आप इसमें नॉमिनेट कर सकते हो। इससे बड़ा आप नहीं कर सकते, इसे लेटर में कर सकते हो। लास्ट A4 तक ही नॉमिनेट कर सकते हो, इससे छोटा जितना भी आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट A4 साइज तक ही नॉमिनेशन कर सकते हैं इसमें। और देखिए ए साइड एग्जेक्ट होने के लिए जो पेपर आप इधर से डालिएगा वो एग्जेक्ट होकर बाहर यहाँ से निकलेगी ए साइड से। देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसका दो बटन है, दो लाइट है, आप लोग देख सकते हैं। ये रेडी का है और पावर बटन है। जब आप पावर दीजिएगा तो ये लाइट जलेगी और जब ये मशीन हीट हो जाएगी तो ये रेडी का बटन आपको जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके नॉमिनेशन हीट देने के लिए आपको देखिए बीच में अभी है बटन, ए साइड से आपको नॉमिनेशन हीट होना बंद हो जाएगी। ऐसे सुने बीच में कभी नॉमिनेशन पूरा के पूरा बंद हो जाएगी। और ए साइड आपका हीटिंग के लिए डबल जो साइन दिया हुआ है इस साइड से डालिएगा तो ये हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखिए दिया हुआ भी है, कूल्ड है, और इसमें देखिए ऑफ है और फिर है यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ कूल्ड है, ऑफ है और हॉट है, यानी ए साइड से आप कीजिएगा तो ये कूल्ड मोड में आएगा, नॉमिनेशन चालू रहेगी मशीन। ठीक है। इसमें कीजिएगा तो बीच में ऑफ हो जाएगी और इस साइड कीजिएगा तो हॉट, यानी गर्म होना स्टार्ट कर दीजिए। सब सिंबल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। अब बात की जाए इसके, देखिए कभी आपका लगे नॉमिनेशन करने वक्त पेपर अटक जाती है तो इसमें तो रोलर दिया ही नहीं। आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिए होइएगा कि इसमें तो रोलर दिया कि अब पावर कटने के बाद हम इसे पेपर को कैसे निकालें, पेपर तो जल जाएगी। इसके कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसमें पेपर इजीली आराम से निकाल सकते हो नॉमिनेशन पावर कट होने के बाद भी, क्योंकि इसमें एक फैसिलिटी एक्सलेम ने दिया है। देखिए ए साइड है ये बटन, इसको आप ऐसे प्रेस कर जो भी पेपर आप लगाइएगा उसे बाहर खींचकर निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, जिसका अंदर का जो पैनल होता है जो उठ जाता है और पेपर आप इजीली बाहर निकाल सकते हो इस बटन के द्वारा प्रेस करके। तो आप लोग ने पूरा फंक्शन देख चुके हैं इस नॉमिनेशन मशीन का, क्या फैसिलिटी दिया है, बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये तो है नॉमिनेशन की आपको इन्वर्टर पर चलेगी। जो पिछले आप जो भी कोई नॉमिनेशन लिए होगा स्टील बॉडी में, उसे इन्वर्टर पर चलने वाला नॉमिनेशन मशीन है। सबसे बात ये अच्छी है, आप इसमें हार्ड से हार्ड 230 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक अपने इसमें नॉमिनेशन पेपर कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि नॉमिनेशन पेपर किस प्रकार का इसमें आप एग्जेक्ट करके और कैसे नॉमिनेशन करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरह का नॉमिनेशन पाउच ये इसमें लगता है। आप जो पहले आता था काला वाला वो फैसिलिटी ख़त्म हो चुका है। अब इस प्रकार से नॉमिनेशन पाउच इसमें लगाकर आप नॉमिनेट इसका कर सकते हो। तो देखिए A4 साइज़ का ये नॉमिनेशन पेपर है। देखिए आप लोग को मैं उसका पाउच दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से ये नॉमिनेशन पाउच इसका आता है। ये देखिए इको का है, A4 साइज़ में आता है। A4 साइज़ का मैं लास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट A4 साइज़ तक ही है, इसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ 100 पाउच इसमें रहता है। देखिए इसका 125 माइक्रोन तक है। आप इसमें 150 200 जितना माइक्रोन तक इसमें लास्ट या 250 माइक्रोन तक है, इससे ज़्यादा आप इसमें नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये 100 सीटों का आता है, 4 से 450 के लमसम ये सीट आ जाता है। इसे आप कर सकते हो नॉमिनेट इसमें डालकर सीधा इजीली। देखिए ये नॉमिनेशन पेपर मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट लगाकर आपको नॉमिनेशन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसका
नॉमिनेशन कर आप कर सकते हो इजीली। तो चलिए मैं एक नॉमिनेशन पाउच में एक पेपर डाल दे रहा हूँ। देखिए इसमें इस तरह से डिजिटल मशीन में नॉमिनेशन करने पहले से बहुत आसान हो चुका है। इस प्रकार के मशीन से आप बहुत इजीली नॉमिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डॉक्यूमेंट जाने का कोई झंझट नहीं है। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन इन्वर्टर से चलता है तो आपको पावर कट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे। चलिए मैं इसे फ़िलहाल अपने बोर्ड से पावर दे देता हूँ। देखिए मैंने पावर इसमें दे चुका हूँ। देखिए मैं इसे बटन इसका ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसमें पावर आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर लाइट इसमें आ चुकी है। ठीक है, नॉमिनेशन करने के लिए देखिए ए साइड आपको हीट में देने के लिए ए साइड आपको करना पड़ा। पहले मैंने बटन का बता दिया सेटिंग कि इस प्रकार से हीट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक आप लोग को नॉमिनेट करके देखो। नॉमिनेट जब रेडी हो जाएगी तो इस प्रकार से लाइट आपको रेड वाला रेडी जल जाएगा। तो चलिए नॉमिनेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए ये मेरा नॉमिनेशन पाउच है, तो इसको मैं कैसे लगाऊं, इस तरह से देख लीजिएगा। आपको एक खुला हुआ भाग तरफ से नहीं लगाना है। देखिए खुला हुआ भाग इस तरह से, तो खुला हुआ भाग तरफ से आपको नहीं लगाना नॉमिनेशन करने के लिए। जो पैक रहता भाग उस प्रकार इस साइड से लगाना रहेगा आपको नॉमिनेशन करने के लिए। तो आप लोग इस तरह से इसमें डाल सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे। देखिए देखिए नॉमिनेशन करने के लिए धीरे धीरे पेपर देखिए ले रही है नॉमिनेशन आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस प्रकार से नॉमिनेशन कर सकते हो। तो इसका ज़्यादा रेट भी नहीं है दोस्तों। आप लोग इसे लोकल मार्केट से भी ले सकते हो या ऑनलाइन भी ले सकते हो। इसका लमसम आपका 1800-1900 रुपये के बीच में ये नॉमिनेशन मशीन आ जाती है। तो आप लोग इसे इजीली परचेज कर नॉमिनेशन कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट हो किसी प्रकार का हो, आप आराम से इसे नॉमिनेट इस प्रकार कर सकते हो। देखिए आप नॉमिनेशन कर मेरा पेपर बाहर इस तरह से मैंने इस साइड से डाला और इस तरह से ये वापस आ गया। आपको लगता है कि इसमें पावर कट गया, देखिए पावर कट गई। तो इस प्रकार में क्या किया कि नॉमिनेशन आपको देर नहीं करना, इस ए बटन को प्रेस करना है और इसे वापस ए बटन को प्रेस कर ए साइड से ऐसे प्रेस करने के बाद इसको ऐसे वापस बाहर खींच लीजिए। देख लीजिए कितना इजी से तरह से वापस बाहर आ गया मेरा डॉक्यूमेंट। फिर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार इसको वापस आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इस साइड से डाला, देख सकते हैं। देखिए मैं इसे खींच रहा हूँ, नहीं खींचा रही है डॉक्यूमेंट। ए बटन को प्रेस करने के बाद ये आराम से इजीली रूप से ये वापस खींचा सकती है। देखिए हो चुका है, पावर मेरा कट गया। पावर मेरा देखिए यहाँ पर कट गया, जैसे मैंने काट दिया पावर पूरा बंद हो चुका है। अब इसको कैसे मैं बाहर निकलूँ, नहीं निकल रहा है। तो इसको प्रेस ऐसे चापिए ए साइड और इसे खींचिए। देखिए कितना इजीली इस रूप से आपका ये बाहर डॉक्यूमेंट निकलते हैं। इसमें जलने के कोई झंझट नहीं है, आराम से इसको निकाल सकते हो यहाँ से प्रेस कर। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। आपने सीख लिए होंगे कि किस प्रकार नॉमिनेशन आप कर सकते हो इसमें, और डरने की कोई बात नहीं, आराम से नॉमिनेशन कीजिए। और ये डिजिटली नॉमिनेशन मशीन है, इसमें दिक्कत की कोई ऐसी बात नहीं कि आपको लेने के बाद डॉक्यूमेंट जलने का झंझट, ये कुछ बात नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि इन्वर्टर से चलती है। आपको लगता है कि पावर मेरा कट हो जाता है, ये बटन को मैं प्रेस करके बाहर निकाल सकता हूँ, तो आप इन्वर्टर्स कीजिए। इन्वर्टर पर आराम से बटन नॉमिनेशन मशीन चलती है, कोई दिक्कत, ज़्यादा खपत भी नहीं लेती है आपके पास। लेकिन हैवी इन्वर्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोड तो लेती है। हीटर तो कोई भी चलेगी तो थोड़ा सा लोड तो देगी ही। तो 900 भी तक आपका इन्वर्टर हो तो ये आपका आराम से उस पर इजीली रूप से ये आपका नॉमिनेशन मशीन चल जाएगा। कोई दिक्कत की मानो पावर कट है कुछ भी हो, आप इससे नॉमिनेशन कर अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हो। या आपका शॉप हो तो इसमें आपको सजेस्ट मैं करूँगा कि पावर कभी कट रहती है तो नॉमिनेशन के लिए आपको ग्राहक वापस नहीं जाएगा। आप ये नॉमिनेशन मशीन परचेज कर आप पैसे अर्निंग आराम से कर सकते हो इजीली रूप से। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम ऐसे रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहेंगे।